ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 31/12/81। सार है, निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। बाप दादा सदा हर कदम में, हर संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को देख रहे हैं। सेकंड में अशरीरी भव का वरदान मिला और सेकंड में उड़े। अशरीरी बनना अर्थात ऊंचा उड़ना, शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हो। यह संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र होना। ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कितने समय में जा सकते हो? सेकंड में जा सकते हो ना। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज द्वारा, अपनी सर्वशक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ, ज्ञान सूर्य अंधकार को मिटा लो, तो सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो। जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में लाते। क्या समझते हो? 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स दे अंधकार से रोशनी में ला सकते हो, व 3 दिन के योग शिविर से रोशनी में ला सकते हो, व सेकंड की स्टेज तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी घंटों के हिसाब से सेवा की गति है, वह मिनट व सेकंड की गति तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी टाइम चाहिए, वह समझते हो कि सेकंड तक पहुंच गए हैं। जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने लिए तैयार हो। स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। क्या समझते हो? पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया वर्ष आ रहा है। अभी संगम पर बैठे हो, तो पुराने वर्ष में स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की गति कहाँ तक पहुँची है? तीव्र गति रही। रिजल्ट तो निकालेंगे ना। तो इस वर्ष की रिजल्ट क्या रही? स्व प्रति संबंध और संपर्क प्रति व विश्व सेवा प्रति इस वर्ष का लक्ष्य क्या मिला? जानते हो ना। उड़ता पंछी व उड़ती कला। तो इसी लक्ष्य प्रमाण गति क्या रही? जब सबकी गति सेकंड तक पहुँचेगी तो क्या होगा? अपना घर और अपना राज्य, अपने घर लौटकर राज्य में आ जाएंगे। तो नए वर्ष में नया उमंग, हर संकल्प और सेकंड में हर कर्म में प्राप्ति के सिद्धि की नवीनता हो। अभी कल से क्या शुरू होगा? नया वर्ष तो शुरू होगा, लेकिन क्या कहेंगे? नया वर्ष कहाँ से शुरू होता है? लौकिक में भी 1-1 से शुरू होता है ना, होगा ना। और आप क्या शुरू करेंगे? वह तो 1 से शुरू होगा। आपका क्या रहेगा? 1 और विन। हर संकल्प में विन अर्थात विजय हो। हर दिन अपने मस्तक पर इस वर्ष का कौन सा तिलक लगाएंगे? विजय का तिलक। स्लोगन कौन सा याद रखेंगे? हम विजयी रत्न कल्प कल्प के विजयी हैं। विजयी थे, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। ताज कौन सा धारण करेंगे? लाइट और माइट। यह डबल ताज धारण करना, क्योंकि लाइट है और माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। लाइट के साथ माइट भी है, तब ही सदा विजयी बन जाएंगे। लाइट और माइट के डबल ताजधारी। कंगन कौन सा पहनेंगे? कंगन भी जरूरी है ना। कौन सा कंगन अच्छा लगता है? प्यूरिटी का कंगन तो है ही, लेकिन इस विशेष वर्ष का नया कंगन कौन सा पहनेंगे? किसी ने कहा सहयोग का, किसी ने कहा संस्कार मिलन का। अनेक उत्तर मिले। यह तो सारी बाह ही कंगनों से भर जाएगी। इस वर्ष का यही विशेष कंगन बांधना कि सदा उत्साह में रहना है और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाते रहना है। न स्वयं का उत्साह कम करना है, न औरों का कराना है। इसके लिए सदा कंगन को मजबूत रखने के लिए व टाइट रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना। हर बात में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है।
अच्छा, कंगन भी पहन लिया। अभी विशेष सेवा का लक्ष्य क्या रखेंगे? जैसे आजकल की गवर्नमेंट हर वर्ष का विशेष कार्य बनाती है, उस गवर्नमेंट तो अपंगों का बनाया था, आप क्या करेंगे? जैसे बाप की महिमा में गायन है, निर्बल को बल देने वाला। जैसे स्थूल में निर्बल आत्माओं को साइंस के साधनों से बलवान बना देते हैं, लंगड़े को चलने की शक्ति दे देते हैं, इसी प्रकार हर एक कमज़ोर को शक्ति के साधन दे देते हैं। ऐसे आप सभी भी, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। जैसे वह लोग नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। हिम्मत और मदद निमित्त बन बाप से दिलाओ। तो इस वर्ष का विशेष नारा कौन सा हुआ? निर्बलता हटाओ। तभी जो स्लोगन मिला सदा उत्साह दिलाने का, वह प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? डबल फॉरेनर्स को न्यू ईयर का महत्व ज़्यादा रहता है, तो न्यू ईयर का महत्व इस महानता से सदा रहेगा। तो इस नए वर्ष में सर्व महानता द्वारा सिद्धि स्वरूप सिद्धि पाने वाले, सर्व कार्य सिद्ध होने वाले, सर्व को सिद्धि प्राप्त करने की सेकंड की विधि बताना, ऐसा सिद्धि का वर्ष बनाओ। कार्य भी सर्व सिद्ध हो, संकल्प भी सिद्ध हो और स्वरूप भी सदा सिद्धि स्वरूप हो, तभी प्रत्यक्षता और जय जयकार का नारा लगेगा। साइंस सदा सिद्धि स्वरूप नहीं होती, लेकिन आप सभी सदा सिद्धि स्वरूप हो। आपके राज्य में यह खिटखिट होगी, आपके स्वीट होम में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को समीप लाओ, अर्थात स्वयं समीप जाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा एक की याद में रहने वाले, एक के साथ सर्व का संबंध जुड़वाने वाले, सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, ऐसे बाप समान बाप दादा को स्वयं और सेवा द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, प्रत्यक्ष फल स्वरूप अति स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। नैरोबी पार्टी। सर्व बच्चे अति स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जो स्नेही होगा वह सहयोगी बनने के सिवाय रह नहीं सकता। वैसे भी लौकिक में देखो, जहाँ स्नेह होता है वहाँ तन मन धन से स्वतः ही न्योछावर हो जाते हैं, अर्थात सहयोगी बन जाते हैं। तो आप सभी बाप के अति स्नेही हो, इसलिए सर्व प्रकार के सहयोगी आत्माएं भी हो। तो बाप दादा अति स्नेही और सहयोगी बच्चों को देख खुश होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख खुश होते हैं, तो बाप बच्चों को देखकर और ही पदम गुणा खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चा कितना तकदीरवान है, हर एक के तकदीर की रेखा कितनी महान है। वे आजकल के महात्मा तो आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं है, नामधारी हैं, और आप प्रैक्टिकल काम करने वाले हो। तो क्या से क्या बन गए हो और क्या बनने वाले हो, यह खुशी रहती है। धरती पर रहते हो या तख्त पर रहते हो? धरती पर तो नहीं आते, धरती को छोड़ चुके ना। बाप को बुलाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, और बाप कहते हैं छोड़ भी दे धरती का सिंहासन और दिल का सिंहासन ले लो। तो सभी ने यह सिंहासन ले लिया है, फिर वापस अपने धरती पर तो नहीं आ जाते। धरती के आकर्षण तो नहीं खींचती है, क्योंकि धरती पर रहकर तो देख लिया है ना कि धरती के आकर्षण कहाँ ले गई, नर्क की तरफ ले गई ना। और अभी दिल तख्त सो विश्व के राज्य तख्त नशीन बन गए, तो यह आकर्षण स्वर्ग की ओर ले जाएगी। तो एक बार के अनुभवी सदा के लिए समझदार बन गए। टाइटल ही है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खा सकते। अच्छा, सभी सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, कोई कंप्लेन नहीं, न अपनी न दूसरों की। कंप्लेन है तो कंप्लीट नहीं, अपने प्रति भी कंप्लेन रहती है। योग नहीं लगता, नष्टो मोहा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो ये कंप्लेन हुई ना। तो
तो सब कंप्लेन समाप्त, अर्थात कंप्लीट, संपूर्ण बनना। अच्छा, बाप दादा को तो सदा बच्चों के ऊपर नाज रहता है। यही बच्चे कल्प कल्प के अधिकारी हैं। बाप दादा हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। बच्चे कभी कभी अपनी वैल्यू को कम जानते हैं। बाप तो अच्छी तरह से जानते हैं। कैसा भी बच्चा हो, भले अपने को लास्ट नंबर में समझता हो तो भी महान है, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई है, तो करोड़ों में से वह एक भी महान हुआ ना। तो सदा अपनी महानता को जानो, इससे महान आत्मा बन फिर देवात्मा बन जाएंगे। नैरोबी वाले कहाँ तक विस्तार करके पहुँचे हैं? नैरोबी में ही बैठे हो या चक्रवर्ती हो, जो स्वयं नहीं उड़ सकते उन्हों को बल देकर उड़ने वाले हो ना। नैरोबी की विशेषता ही है परिवार के परिवार छोटे से बड़े तक परिवर्तन हो गए हैं, क्योंकि गुजरात का फाउंडेशन है। अफ्रीका में भी किन्हों का भाग्य खुला। अफ्रीका में रहते भारतवासी भाग्यवान बने। थोड़ा सा परिचय का पानी पड़ने से बीज निकल आया। अभी की विशेष सेवा यह हो, जो पहले हर एक की आवश्यकता है उसको परखो, और परखने के बाद प्राप्ति स्वरूप बन प्राप्ति कराओ। परखने की शक्ति से ही सेवा की सिद्धि हो सकती है। अच्छा, लंदन पार्टी। लंदन निवासी तो हैं ही सेवा के फाउंडर। लंदन सेवा का मुख्य स्थान है। सबकी नज़र लंदन के ऊपर है। लंदन से क्या डायरेक्शन मिलते हैं, तो मेन सेवा का सर्विस स्थान लंदन हो गया ना। तो लंदन निवासी हैं विशेष सेवाधारी। ब्राह्मण जीवन का धंधा ही है सेवा, तो सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो। देखो, बिजनेसमैन की बुद्धि में रात को स्वप्न में भी क्या आएगा? जो बिजनेस होगा वही आएगा। रात को स्वप्न में भी ग्राहक व चीज़ें ही दिखाई देंगी, तो आपको स्वप्न में क्या आएगा? आत्माओं को माला माल कर रहे हैं। स्वप्न में सेवा, उठते भी सेवा, चलते फिरते भी सेवा। इसी सेवा के आधार पर स्वयं भी सदा संपन्न, भरपूर और औरों को भी सदा भरपूर कर सकते हो। हर एक अमूल्य रत्न हो। चाहे लंदन का राज्य भाग्य एक तरफ रखें, दूसरे तरफ आप लोगों को रखें, तो आपका भाग्य ज़्यादा है, क्योंकि वह राज्य तो मिट्टी के समान हो जाएगा। आप सदा मूल्यवान हो, सदा बाप के अमूल्य रत्न हो। बाप दादा एक एक रत्न के विशेषता की माला जपते हैं, तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझकर हर कदम उठाते रहो। अभी सब प्रकार के बोझ समाप्त हो गए हैं ना। अभी पिंजरे की मैना से उड़ते पंछी हो गए, कंठी वाले उड़ने वाले तोते बन गए। पिंजरे वाले नहीं, बाप दादा के गीत गाने वाले। लंदन निवासी हिंदी जानने वालों को पहला चांस मिला है, फिर भी डायरेक्ट मुरली सुनने वाले लकी हो। ट्रांसलेशन तो नहीं करनी पड़ती, इसको कहेंगे तवा टू माउथ। ट्रांसलेशन होने में फिर भी थोड़ी तो रोटी सूखेगी ना। तो आपका अपना है, उन्हों का भाग्य अपना है। तो कभी ऐसे नहीं समझना कि विदेश में विदेशियों की ही महिमा है। आप लोगों का संगठन देखकर यह आत्माएं भी प्रभावित हुई। आप लोग निमित्त हो, फिर भी भारतवासियों को अपने बर्थ प्लेस का नशा है। अच्छा, कुमारों से। कुमार ग्रुप अर्थात डबल स्वतंत्र, एक लौकिक जिम्मेवारी से स्वतंत्र और दूसरा आत्मा सर्व बंधनों से स्वतंत्र, माया के बंधन और लौकिक बंधन से भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्र हो। डबल स्वतंत्र आत्माएं डबल सेवा भी कर सकती हैं, क्योंकि कुमारों को स्वतंत्र होने के कारण समय बहुत है, तो समय के खजाने से अनेकों को संपत्तिवान बना सकते हो। सबसे बड़े से बड़ा खजाना संगम युग का समय है। तो कुमार ग्रुप अर्थात समय के खजाने संपन्न और समय होने के कारण औरों की सेवा में भी संपन्न बन सकते हो। सेवा के सब्जेक्ट में भी 100% ले सकते हो। सदा बंधन मुक्त अर्थात सदा योग युक्त। संसार ही बाप हो गया ना। कुमारों का संसार क्या है? बाप दादा। औरों का संसार तो हद भी है, लेकिन आप लोगों का एक ही बेहद का संसार है। तो सहज योगी भी हो, क्योंकि संसार में ही बुद्धि जाएगी ना। संसार ही बाप है तो बुद्धि बाप में ही जाएगी। तो कुमारों को सहज योगी बनने की लिफ्ट है। तो अब अशांत आत्माओं को शांति देना, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य करते रहो।
जैसे प्यासी आत्मा को पानी पिलाना पुण्य है, वैसे यह सेवा करना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। तो किसी भी अशांत आत्मा को देख तरस आता है ना। रहमदिल बाप के बच्चे हो तो सदा पुण्य का काम करते रहो। अच्छा वरदान। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अच्छा, ओम शांति।